तो श्रावस्ती का जिक्र सुनो, जो गा के आज सुनाते हैं। अरे डाकू अंगुली माल की गाथा मिलना तुम्हें बताते हैं। श्रावस्ती का जिक्र सुनो भैया आज बताते हैं। अरे अंगुली माल की गाथा तो मेरे मिलना गाई सुनाते हैं। श्रावस्ती नगर का जिक्र है मेरे भाइयों, जहाँ के महाराज राजा प्रसन्नजीत थे। जहाँ के महाराज राजा प्रसन्नजीत थे, अंगुलीमाल के पिता सुनो, गर्ग नाम बदलाते हैं। का नाम ये शीला है तो सभा भी दर्शाते हैं। पिता का नाम ये गर्ग सुनो, जो सभी को याद बताते हैं। एक बढ़ा भैया, पिता का नाम ये गर्ग सुनो, वो सभा बीच बतलाते हैं। भैया का नाम ये शीला है तो आज सभा में बताते हैं। क्योंकि भैया उसके पिता का नाम गर्ग था, उसकी माता का नाम शीला था, और वो बहुत भोला भाला लड़का था मेरे भाइयों। कछु दिनन के बाद सुनो, कछु दिनन के बाद सुनो, आगे के हाल बताते हैं। कैसा बना हथियार लाल हम तुम्हें याद बतलाते हैं। नाम डाकू अंगुलीमाल के तुम्हें बताते हैं। याद रखना भैया, ये श्रावस्ती नगर का जिक्र है, जहाँ के राजा महाराज प्रसन्नजीत हैं। और वहीं पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है गर्ग। उन्हीं की एक पत्नी है जिनका नाम है शीला। याद रखना भैया, वहीं पे एक गुरुकुल हुआ करते थे। पहले वहीं पे गुरुकुल चला करते थे, जिनमें सभी बच्चे शिक्षा लेने के लिए यानी पढ़ने के लिए जाया करते थे। याद रखना भैया, जब इधर एक गुरुकुल चल रहा है, जहाँ की गुरुजी मणिभद्र हैं, वो सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनमें उनके गुरुकुल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब बच्चे पढ़ रहे हैं, एक समय की बात है भैया, इधर गुरुजी मणिभद्र आज सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और इधर वो जो लड़का है जिसका नाम है माड़विक, उसका नाम माड़विक है। किसका? जो गर्ग का बेटा है उसका नाम माड़विक है।
आज इधर देखो गुरु मणिभद्र जी सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उसमें वो भी बेटा पढ़ने के लिए आता है जिसका नाम माड़विक है। क्योंकि अंगुलीमाल के भैया 3 नाम पड़े हैं। अंगुलीमाल के 3 नाम कौन कौन? पहला नाम है माड़विक, दूसरा नाम पड़ा अहिंसक और तीसरा नाम पड़ा उसका अंगुलीमाल। ये कहाँ कहाँ पे पड़े हैं ये सभी आप लोग कथा के माध्यम से समझते रहेंगे। देखो भैया इधर गुरु जी बैठे हुए हैं और किस प्रकार से वो बेटा आता है, क्योंकि वो भी रोज पढ़ने के लिए आया करता था, लेकिन एक दिन की बात है। चलेंगे गुरु जी, कुर्सी लगा भैया। याद रखना भैया, ये गुरुजी हैं, इनका नाम है मणिभद्र। चलो बच्चे, 4 बच्चे बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे आज काम ना है। अब आओ भैया, नितिन, नितिन तुम आओ। ठीक, बढ़िया। यो कपड़ा नहीं पहने, चलो। याद रखना भैया, इनका ये गुरुकुल चल रहा है। इसी गुरुकुल में वो भी बेटा पढ़ता है जिसका नाम माड़विक है। चलेंगे माड़विक। याद रखना भैया, ये गुरुजी सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसी गुरुकुल में वो बेटा भी पढ़ने आता है जिसका नाम माड़विक है। हाँ हाँ, बैठ जा बेटा माड़विक। आज बेटा बहुत देर से आए हो, क्या बात है? माड़विक कहने लगे, नहीं गुरुजी, हम पढ़ाई कर रहे थे इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई। गुरुजी कहने लगे, चलो कोई बात नहीं है। सभी बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो और तुम सब लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो माड़विक जो है ये रात दिन पढ़ाई करता है और तुम सबसे पढ़ने में आगे है, सबसे तेज है पढ़ने में, और तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो सही से। और तुम भी लोग पढ़ाई किया करो ताकि तुम्हारे गुरुजी का भी नाम ऊंचा हो जाए कि अपने बच्चों को शिक्षा दिए हैं। उनके जितने भी शिष्य हैं सभी पढ़ने में होशियार हैं, निपुण हैं। देखो माड़विक आज हमारा नाम रोशन कर रहा है, जहां भी जाता है कहते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो आज इनकी वजह से हमारे गुरुजी का नाम रोशन हो रहा है। बेटा माड़विक जी गुरुजी, हम तुमसे कुछ बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? देखो बेटा, हाँ गुरुजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो तुम सबसे पढ़ने में होशियार हो। जी गुरुजी। और मैं अब तुम्हें स्कूल का मॉनिटर बना देना चाहता हूँ। ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ बोलू। याद रखना भैया, आज सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और गुरुजी कहने लगे हैं, सभी लोग समझते रहना भैया, गुरुजी कह रहे हैं माड़विक तुम पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हो और मेरे मन की इच्छा ये है कि अब हम तुम्हें इस स्कूल का मॉनिटर बनाएं। ठीक है गुरुजी। क्योंकि अब हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। हम तीर्थ यात्रा करने चले जाएंगे
और तुम ऐसा करना, हमारे लौटने तक सभी बच्चों को शिक्षा देते रहना, सभी को पढ़ाते रहना। ठीक है गुरुजी, जैसे आप किया तो जा सकते हो तीर्थ यात्रा के लिए। तुम बड़ी देर से आते हो। देर हो गई, थोड़ा घर काम रहा है। हाँ, पढ़ने में सबसे पीछे तुम ही हो। दिन भर भैंसिया चराते। नहीं गुरुजी, भैंसी नहीं चराई थी। हाँ बैठ जाओ। याद रखना भैया, आज गुरुजी ने जो माड़वी को मॉनिटर बना दिया, कहने लगे बेटा जी गुरुजी, अब तुम इन सभी बच्चों को शिक्षा दोगे और तुम स्कूल के इस मॉनिटर हो और मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, जैसे कि आप तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं गुरुजी। याद रखना भैया, माड़वी से कहने लगे बेटा सुनियो ध्यान लगाई, हम तीर्थ करने जा रहे, तुम रखियो ज्ञान बताई। क्योंकि बेटा हमारे चले जाने के बाद ये बच्चे जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से इन सभी को पढ़ाना है तुम्हें। ठीक है गुरुजी, आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं गुरुजी। याद रखना भैया, आज इधर गुरुजी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अरे भाइयों, तुम देखो, हम तुम्हारे साथ में पढ़ते हैं ना, तो हम तुम कोई गुरु चेला का कोई अब मतलब ही नहीं, हम तुम भाई भाई हुए ना, भाई भाई हुए ना। तो भाइयों, मैं आप सबको आज बढ़िया पढ़ाएंगे। चलो कविता सुनाओ मुझे, तुम खड़े हो, इधर आओ, चलो कविता सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। क्या बात, पढ़ा जाता मैं गौतम, तब सुना। जहाँ सुनाए तो मछली जल की रानी। हाँ, चलो बैठ जाओ, तुम खड़े हो। तुम्हें मालूम ना मालूम? कविता सुनाओ। हाँ, तुम्हें यहाँ सुनाई तो ऊपर पंखा चलता है, यहाँ ना आवत डहारी वाली लड़का सब पानी बोरे घूम ही रहे। बैठ जाओ। तुम्हें मालूम नहीं? मालूम कोई लोग पढ़त नहीं हैं? तुम खड़े हो फौजी, तुम्हें मालूम है ना? सुनाओ। दो लड़का देखो हरिहरपुर कर रहा है, जीवन का पानी है, हाथ लगाओ ढल जाएगी, बाहर निकालो मल जाएगी। बहुत अच्छे ताली बजाएंगे सभी लोग। चलो ठीक, तुम्हें कुछ तो मालूम तो है, इनको तो कुछ नहीं मालूम है। क्या पढ़ने जाते हो तुम लोग? हाँ, अब ध्यान आया तुम्हें। चलो खड़े हो, क्या हो, सुनाओ। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पे डोल रही है, कुकू करके कोई सुनाती कभी ना मेरे घर को। अच्छा चलो ठीक है, तुम उठो, खड़े हो, खड़े हो, चलो सुनाओ, कविता सुनाओ। हेलो, सुनो गुरुजी। हाँ हाँ सुनाओ। गुरुजी कौन वाली सुनाए? अरे जो तुम्हें मालूम है वो सुनाओ। सुनो गुरुजी। हाँ, हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसिया, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती
इतना ही मालूम है। ठीक, इतना मालूम है? हाँ गुरुजी। ठीक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बहुत अच्छे, तुम्हें मालूम तो है। ठीक है, अब तुम लोगों को गुस्साना मत, मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है भाइयों? पर मेरी बात ध्यान से सुनना, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? हाँ, ये गुस्सा लग रहा है। याद रखना भैया, इधर जितने बच्चे सभी पढ़ रहे थे, क्योंकि जब गुरुजी ने मीटर बना दिया था माडवी को, तो जितने बच्चे बैठे हुए थे वो कह रहे थे अरे भैया ये हमसे कविता सुन रहे हैं, इंग्लिश पढ़वा रहे हैं। अरे जितना आपको गुरुजी ने पढ़ाया है उतना हमें भी पढ़ाया है। तो हम हम पहली बात तुम्हारे बातों में हम क्यों आए, क्योंकि हमें तुमसे ज्यादा तो खुद ही मालूम है। अच्छा भाई, हमसे ज्यादा तुम्हें मालूम होता तो हमारी जगह तुम बैठे होते। अरे आप बड़े हो, इस विद्यालय में सबसे तगड़े हो, इसीलिए तुम्हें गुरुजी ने मॉनिटर बना दिया और कहा तो हमसे ज्यादा पढ़ी हो जानती का। इसलिए नहीं बनाया है, ये तो सब अपनी किस्मत की बात है। हमें मास्टर बना दिए गुरुजी ने, तुम्हें बनाए होते तो तुम बैठे होते, हम नीचे बैठे होते, कुर्सी पे नहीं बैठे होते। अरे भैया जब तो तुम पढ़े बत्तो हम पढ़े गुरुजी, तुम का जितो पढ़ा नहीं बत्तो हम ही पढ़ा भाई। तो क्या हमसे पढ़ोगे नहीं क्या? अरे हम ए भैया लोग चलो खड़े हो जाओ, हम तुम नहीं पढ़ेंगे। बैठ जाओ। क्यों बैठ जाए? क्यों नहीं बैठोगे? अरे का पढ़ी तुम ले गुंत्रिपन भैया, जब तो तुम्हारे त्रिज्ञान बत्तो हमारे त्रिज्ञान। अरे नहीं भाइयों, हम तुम एक ही समाज के भाई, हम तुम एक ही भाई जैसे हैं। पढ़ने से क्या सिर्फ इतना है, हमें मास्टर बना दिए गुरुजी ने तो हम मास्टर बन गए। यानी तुम कुर्सी पर बैठक पार दे तुम गुरुजी हुई गए? नहीं, हम गुरुजी नहीं मानते हैं भाई, हम तो भाई समान मानते हैं आपको। अरे चलो भैया लोग चलो, नहीं पढ़ेंगे। अरे नहीं भाइयों, जाना मत। नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? याद रखना भैया, आज वो बार बार कह रहा है लड़का, मॉनिटर कह रहा है अरे बच्चों पढ़ो, गुरुजी ने पढ़ोगे नहीं? नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे? नालायक, तब हमें गुरुजी ने मास्टर बना गए हैं तो क्यों नहीं पढ़ोगे? अरे भाऊ है तनी गई बेटा की अब कथा सुनो बंगाली। भैया जैसे ही वो मॉनिटर ने उस बच्चे पर हाथ उठाया है, वो बच्चा कहने लगा देखा भैया, आज इसने हमें तो चाटे मारे हैं, कल तुम्हें भी मारेंगे, इन्हें भी मारेंगे। आज गुरुजी ने इन्हें कुर्सी दे दी तो ये हमको सबको मारेंगे, इतने बड़े मॉनिटर हो गए हैं। ध्यान रखना भैया, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हर भाव है तनी गई बेटा की अब सुनी अठाया नारी। अरे बेटा ने एक भैया रे, अरे बेटा ने एक भैया रे मन में गिरा उचारी। याद रखना भैया, वो जितने बच्चे थे वो सारा एकजुट हो गए और इधर वो मानवी बेटा अकेला बचे। ठीक है, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। याद रखना वो बच्चे जा रहे हैं, कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे पास नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुमने आज हमारे चाटा लगा दिया है, आज हमें मारा है, कल इन सभी भाइयों को मारोगे।
गुरुजी ने हमें कभी नहीं मारा और तुम आज कुर्सी क्या पा गए हो, इसकी वजह से तुम हमें मार रहे हो। हम तुम्हारे पास में नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तब गुरुजी ने हमें मानिस्टर बनाया है, तब पढ़ोगे नहीं तो मारेंगे, एक दफे नहीं 1000 दफे मारेंगे। ठीक, नहीं पढ़ना तो जाओ यहाँ से, निकल याद जाओ। रखना भैया, वो सारे बच्चे चले गए, सारे बच्चे चले गए और रास्ते में सोचने लगे भैया देखो आज ये कुर्सी क्या पा गए हैं, आज सभी को मार रहे हैं। अरे आज हमें मारा है, कल तुम्हें मारेंगे, परसों उन्हें मारेंगे, ऐसा कब तक मार खाओगे? अरे हमारी बराबरी में जमीन पे बैठने वाले ये मानीटर हो गए तो सभी को मार रहे हैं। याद रखना भैया, आज मानीटर सोचने लगे गुरुजी हमसे तो कह करके गए थे कि बेटा मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, विद्यालय को देखते रहना और तुम्हारी जो घर में गुरु माता है उनका भी ख्याल रखना, क्योंकि किसी चीज की कमी ना आने पाए। तो इधर आज जब सभी बच्चे छोड़ करके चले गए तो मारीवत ने उस गुरुकुल को बंद कर दिया और क्या सोचने लगा कि अब सीधे मैं अपनी गुरु माता के पास में जाता हूँ और बता दूंगा कि बच्चों ने हमारी बात को नहीं माना और हमें गुरुकुल मजबूरन में बंद करना पड़ा। याद रखना भैया, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। सिर्फ कोई बात नहीं थी, सिर्फ मारीवत ये कह रहा था कि बच्चों पढ़ लो, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि पढ़ लो तो शिक्षित हो जाओगे। लेकिन भैया तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। सिर्फ बात ना मानने की वजह से इधर मारीविक ने उस बेटे के 2 चाटे लगा दिए हैं, बस बात इतनी बिगड़ गई है। अब इधर देखो, माता शीला बैठी हैं, गुरु माता शीला बैठी हैं और मारीविक उनके पास में आ रहा है। गुरु माता सोच रही हैं कि धीरे धीरे आज कई दिन व्यतीत हो गए,